चांद हमारी धरती से महज 3,84,400 किलोमीटर ही दूर है। ये दूरी बाकी ग्रहों व उनके चंद्रमाओं के हिसाब से बेहद ही कम है। फिर भी इस चांद पर भेजे गए सैकड़ों मिशन अब तक फेल हो चुके हैं, जबकि आज से करीब 57 साल पहले अमेरिका का दावा है कि वो चंद्रमा पर अपने 6 मानवयुक्त मिशन को सफलतापूर्वक लैंड करा चुका है। जबकि धरती से महज 400 किलोमीटर दूर ऊपर उड़ता हुआ ये स्पेस स्टेशन, जिसमें भारतीय मूल की एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स करीब 9 महीने इसमें फंसी रही और उनको यहां से वापस लाने के लिए नासा को स्पेस एक्स का सहारा लेना पड़ा। दोस्तों, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारी धरती से अरबों किलोमीटर दूर जगहों पर जहां हमारे स्पेसक्राफ्ट पहुंच चुके हैं और हमारे चंद्रमा पर इंसान भी पहुंच चुका है, तो फिर ये बिना इंसानों के इतने मिशन चंद्रमा पर धड़ाधड़ भेजकर अरबों रुपयों की चपत हर देश क्यों लगा रहे हैं? आखिर हमारे चंद्रमा पर ऐसा क्या है जो पूरी दुनिया एक के बाद एक मिशन इस पर भेज रही है? आखिर लोगों को इस चांद से क्या चाहिए? चांद का वो कौन सा रहस्य है जो इतने मिशन भेजने के बाद भी आज तक साफ नहीं हो पाया है? क्या चांद को कोई और कंट्रोल कर रहा है या फिर इसका कुछ और ही रीजन है? दोस्तों, आज का ये वीडियो पूर्ण रूप से चंद्रमा के बारे में ही है, जहां पर आज हम इसके वर्षों पुराने रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। ये हमारा एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है जो न सिर्फ रात को रोशनी देता है, बल्कि धरती के समुद्र की लहरों को भी नियंत्रित करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चंद्रमा की उम्र करीब 4.5 अरब साल है? वैज्ञानिकों का मानना है कि ये तब बना जब पृथ्वी एक विशाल अंतरिक्ष चट्टान से टकराई थी। उस टक्कर से निकला मलबा अंतरिक्ष में इकट्ठा हुआ और चंद्रमा का जन्म हुआ। इसकी सतह पर आपको विशाल गड्ढे, पहाड़ और सूखे मैदान दिखेंगे, जिन्हें हम मारिया कहते हैं। लेकिन चंद्रमा सिर्फ एक सुंदर उपग्रह नहीं है, ये एक ऐसी जगह है जो इंसानों को अपनी ओर खींच रही है, और वो भी हजारों सालों से। पुरानी कहानियों में इसे देवता माना जाता था और आज विज्ञान इसे भविष्य का द्वार मानता है। चंद्रमा की ओर इंसान की पहली बड़ी कोशिश शुरू हुई 20वीं सदी में। 1969 में अमेरिका का अपोलो 11 मिशन वो ऐतिहासिक पल था जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चंद्रमा पर कदम रखा और कहा, ये एक इंसान के लिए छोटा कदम है, लेकिन मानवता के लिए एक बड़ी छलांग। उस वक्त ये सिर्फ अमेरिका और सोवियत संघ की अंतरिक्ष रेस का हिस्सा था। सोवियत संघ ने भी अपने लूना मिशन से चंद्रमा की मिट्टी को पृथ्वी पर लाया था, लेकिन उसके बाद कुछ दशकों तक चंद्रमा पर ज्यादा ध्यान नहीं गया। तो सवाल ये है कि अब अचानक फिर से इतनी हलचल क्यों? क्या चंद्रमा पर कोई खजाना मिल गया है? इसका उत्तर है हाँ। दरअसल अब अंतरिक्ष की खोज सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, बल्कि संसाधनों, तकनीक और भविष्य की संभावनाओं का मैदान बन गया है। बात करते हैं आज के दौर की, तो पिछले कुछ सालों में चंद्रमा पर मिशनों की बाढ़ सी आ गई है। भारत का चंद्रयान मिशन इसका सबसे ताजा उदाहरण है। 2023 में चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग की और भारत ऐसा करने वाला पहला देश बना। लेकिन भारत अकेला नहीं है। चीन अपने चांग ई मिशनों के जरिए चंद्रमा की मिट्टी ला चुका है और वहां बेस बनाने की योजना बना रहा है। रूस, जापान और यूरोपीय देश भी पीछे नहीं हैं। दरअसल चंद्रमा पर पानी, हीलियम 3 जैसे संसाधन और अंतरिक्ष अनुसंधान की अनंत संभावनाएं हैं। चलिए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। चंद्रमा की सतह पर पानी के अणु मिले हैं। खासकर इसके ध्रुवों पर यह पानी बर्फ के रूप में है, जो अंतरिक्ष यात्रियों के लिए पीने, ऑक्सीजन बनाने और ईंधन के लिए हाइड्रोजन निकालने के काम आ सकता है। अगर हमें अंतरिक्ष में लंबी यात्राएं करनी है, जैसे मंगल ग्रह तक, तो चंद्रमा एक ईंधन स्टेशन की तरह काम कर सकता है। जैसे कोई हवाई जहाज लंबी दूरी की यात्रा के लिए बीच में कोई स्टॉप लेता है, बिल्कुल ऐसा ही चंद्रमा पर होगा। फिर आता है हीलियम 3। ये एक दुर्लभ तत्व है जो पृथ्वी पर बहुत कम मिलता है, लेकिन चंद्रमा पर अच्छी मात्रा में मौजूद है। वैज्ञानिकों का मानना है कि हीलियम 3 से भविष्य में न्यूक्लियर फ्यूजन ऊर्जा बनाई जा सकती है, जिससे बिजली और तेज स्पेसक्राफ्ट बनाया जा सकता है। इसके अलावा चंद्रमा पर वायुमंडल की कमी और गुरुत्वाकर्षण बल कम है, और यहाँ अगर बेस बनाकर अंतरिक्ष टेलीस्कोप और रॉकेट को लॉन्च किया जाए तो बेहद कम ऊर्जा से इसको सफल बनाया जा सकता है। अब सवाल यह है कि इतने देशों की इस होड़ का मतलब क्या है?
अमेरिका का आर्टेमिस प्रोग्राम न सिर्फ इंसानों को चंद्रमा पर ले जाएगा, बल्कि वहां एक स्थायी बेस भी बनाएगा। चीन और रूस मिलकर एक इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन की योजना बना रहे हैं। भारत भी चंद्रयान 4 और गगनयान जैसे मिशनों के साथ अपनी मौजूदगी मजबूत कर रहा है। लेकिन ये सिर्फ वैज्ञानिक मिशन नहीं है, ये एक नई अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था की शुरुआत है। जो देश चंद्रमा पर पहले कब्जा जमाएगा, वो अंतरिक्ष के संसाधनों और तकनीक में आगे निकल जाएगा। दोस्तों, अगर देखा जाए तो अमेरिका चांद पर सिर्फ मिशन नहीं, बल्कि मानव को ही भेज चुका है। वो भी 1-2 नहीं, बल्कि 12 लोगों को। हालांकि कई लोग इसे फेक भी कहते हैं, क्योंकि आज से 57 साल पहले तकनीक उतनी विकसित नहीं थी। हालांकि उस समय अमेरिका और सोवियत संघ में कोल्ड वॉर चल रहा था। अगर ये फेक होता तो रशिया इसे एक्सपोज जरूर करता। इसके अलावा इस मिशन से जुड़े लोग किसी ना किसी तरीके से इसे गलत साबित कर ही देते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन कुछ लोगों का ये भी सवाल है कि जैसे धरती से कोई सैटेलाइट या स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष में या धरती की ग्रेविटी से बाहर जाता है, तो उसे एक बेहद शक्तिशाली रॉकेट के द्वारा धरती की ग्रेविटी से बाहर किया जाता है। लेकिन चांद पर कोई रॉकेट तो था नहीं, तो ये चांद से वापस कैसे आया? दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि चांद की ग्रेविटी हमारी धरती के मुकाबले 6 गुना कम है, तो जाहिर सी बात है कि इसे पार करने के लिए हमें धरती के मुकाबले 6 गुना कम पावर इस्तेमाल करना पड़ेगा। और यही लूनर मॉड्यूल के साथ हुआ। इस लूनर मॉड्यूल में 2 रॉकेट इंजन लगे थे। एक का काम चंद्रमा पर उतरना था और एक इंजन का काम दोबारा से उड़ान भरकर कमांड मॉड्यूल से जुड़ना था। चंद्रमा पर बेस बनाना जितना आसान है, उससे भी कहीं ज्यादा यहाँ रहना खतरनाक साबित हो सकता है। यहाँ बात ऑक्सीजन की नहीं हो रही है। इस ग्रह पर आए दिन छोटे बड़े कई उल्कापिंड गिरते रहते हैं। अगर आप यहाँ खड़े होते हैं तो पता नहीं कब और कौन सा उल्कापिंड आपसे टकराकर आपको तुरंत नष्ट कर दे। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि धरती पर ये उल्कापिंड नहीं गिरते हैं, लेकिन इसका घना वातावरण इन उल्कापिंडों को जलाकर खाक कर देता है। दोस्तों, इन सब के अलावा आज आपको चंद्रमा के बारे में कुछ ऐसा बताने वाला हूं जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे। जब अपोलो मिशन के अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा की सतह से लौटे और अपने स्पेस सूट उतारे, तो उन्होंने एक अजीब गंध महसूस की। नासा के मुताबिक चंद्रमा के धूल की गंध बारूद या गनपाउडर जैसी थी। लेकिन आज तक कोई नहीं जानता कि ऐसा क्यों था। चंद्रमा पर अब तक इंसानों द्वारा 190 टन तक का मलबा छोड़ा जा चुका है। इसमें चांदी की मूर्ति, गोल्फ बॉल, पारिवारिक तस्वीरें, मानव मूत्र से भरे बैग और 96 बैग से भरे मानव का मल भी शामिल है। नासा के वैज्ञानिकों को चंद्रमा पर आयरन ऑक्साइड मिला, जो पृथ्वी पर जंग के रूप में देखा जाता है। लेकिन चंद्रमा पर पानी और ऑक्सीजन नहीं होने के बावजूद यह जंग कैसे लगा, यह अभी भी रहस्य बना हुआ है। चंद्रमा पर कोई हवा या पानी अपने वास्तविक अवस्था में नहीं है, जिससे वहां अपोलो मिशन के दौरान बने पैरों के निशान लाखों साल तक वैसे ही रह सकते हैं। जैसा कि हम पृथ्वी से चंद्रमा के एक ही नियर साइड को देखते हैं, वैसे ही चंद्रमा से पृथ्वी हमेशा एक ही जगह दिखती है, वो भी एकदम शांत। अपोलो मिशन के सीस्मोमीटर से पता चला कि चंद्रमा पर भी भूकंप आते हैं, जिन्हें मून क्वेक कहा जाता है। ये भूकंप कई घंटे तक रह सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा पर कोई प्लेट टेक्टोनिक्स नहीं है, जिससे झटके जल्दी खत्म नहीं होते। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर कुछ क्रेटर इतने ठंडे हैं कि उनका तापमान -248 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जो हमारे सौर मंडल की सबसे ठंडी जगहों में से एक है। चांद पर बिना स्पेस सूट के न तो इंसान दम घुटने से तुरंत मरेगा, ना ही फ्रीज होगा, बल्कि 15 सेकंड के अंदर उसकी रक्त धमनियां फट जाएंगी और शरीर फूलकर फट जाएगा। 2019 में चीन के चांग E4 मिशन ने चंद्रमा पर कपास के बीज उगाए, जो वहां पनपने वाले पहले जीवित पौधे बने। हालांकि चंद्रमा के ठंडे तापमान के कारण वे ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह सके। चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है, इसलिए हर दिन सैकड़ों छोटे उल्कापिंड उसकी सतह से टकराते हैं। ये टकराव इतने शक्तिशाली होते हैं कि चंद्रमा की सतह लगातार बदल रही है। चंद्रमा धरती के लिए एक वरदान जैसा है। अगर ये गायब हो जाता है या कहीं और चला जाता है, तो धरती पर इतने बदलाव देखने को मिलेंगे। अगर चांद अचानक गायब हो जाए, तो पहले समुद्र में भारी उथल पुथल होगी, जिससे बड़ी सुनामी आ सकती है।
लेकिन कुछ महीनों में समुद्र एकदम शांत हो जाएगा, क्योंकि अब उसे हिलाने वाला कोई नहीं बचा होगा। चंद्रमा धरती को 23.5 अंश के झुकाव पर स्थिर रखता है। अगर वह चला जाए तो धरती कभी 10 अंश झुक सकती है तो कभी 45 अंश। इसका मतलब है कि कभी सर्दी इतनी भयानक होगी कि सब बर्फ में जम जाएंगे, तो कभी इतनी गर्मी होगी कि रेगिस्तान बन जाएगा। बिना चंद्रमा के पृथ्वी की स्पिन पर असर पड़ेगा। धीरे धीरे दिन 6 घंटे का और रात 6 घंटे की हो सकती है, जिससे पूरी दुनिया का टाइम जोन बिखर जाएगा। कई जानवरों की शिकार और प्रजनन प्रणाली चंद्रमा के हिसाब से चलती है। वैज्ञानिक मानते हैं कि चंद्रमा का असर इंसानों की नींद और मानसिक संतुलन पर पड़ता है। कुछ शोध बताते हैं कि पूरे चांद की रातों में लोग ज्यादा बेचैन होते हैं और अजीब सपने देखते हैं। अगर चंद्रमा गायब हो जाए तो इंसानों की नींद और मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। उम्मीद करते हैं कि आपको आज चंद्रमा के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला। अगर मिला हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए